मैसेजेज और अलग अलग अफवाहें फैलाई जाती है, जिसके चलते मुझे आज रात में लाइव आकर अपनी बातें रखने और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का एक मौका मिला है। तो उसको हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। जो मेजरली जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है वो यह है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं यह कहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुनिए पहली बात। दूसरे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इनबॉक्स में डाल दीजिए। सजेशन हो, आपके डाउट्स हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको देखकर पढ़ के आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। तो पहली तो यह है डाउट्स है कि बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि मेरा मैट्रिक का यानी कि 10th का 10+2 का या जिनकी नियुक्ति ग्रेजुएशन पे होने वाली है तो ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है या बोर्ड से आपके 10 या 10+2 के ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो हम क्या करें। तो इसके लिए गाइडलाइन आपको मिलेगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को हम लोग अलाउ करने जा रहे हैं। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट से आप अपनी काउंसलिंग जो है वो पूरा करवा सकते हैं ओरिजिनल की। चूँकि अब यूनिवर्सिटी से इशू नहीं हुआ है, कोविड के चलते भी आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है लेकिन नहीं मिला है लंबे समय से। तो पहली डाउट्स जो है आपकी क्लियर हो गई। दूसरी है कि क्या हमको जो भी आरक्षी कोटि में आते हैं, रिजर्वेशन जिनको मिलना है वो SC ST BC EBC या फिर जो दिव्यांग हैं या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं या महिलाओं का जो आरक्षण मिलना है, आरक्षण के बारे में और आपके सर्टिफिकेट को लेकर बहुत क्वेश्चन है कि हम सर्टिफिकेट जो है वो क्या अभी बनवा लें, अपडेट करवा लें, नया सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, अप्लाई हमने किया बहुत सारे। आप ये समझ लें कि आपका कट ऑफ डेट जो था अप्लाई करने का वो 1-2 बार बढ़ाने के बाद जो है वो नवंबर 2019 का। तो आपने जो सर्टिफिकेट उस समय के बनवाए हैं वही सर्टिफिकेट मान होंगे, आपको अप टू डेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज डेट कि आप BC हैं और आपको लगता है कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट अगर उस समय की है उसी समय की नए सर्टिफिकेट, क्योंकि यह हमारा जो एडवर्टीजमेंट ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट है, ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम सर्टिफिकेट लेंगे। और ये आप क्लियर हो चुके हैं कि जहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात है कि मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए। मार्कशीट आपका हो सकता है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक यानी कि DLED या B.Ed और फिर शैक्षणिक यानी कि बोर्ड 10+2 ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन पे आपकी नियुक्ति होनी है तो ये सर्टिफिकेट में मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट तो चाहिए। डेट और सीटेट में भी मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो कि आप सब जानते हैं कि 60 से नीचे हैं, कैटेगरी में हैं या महिलाएं हैं। उनको 55% पे पास किया गया बिहार में BTET के द्वारा। और सीटेट में आप लोगों को जो है वो मार्कशीट केवल है वो भी डाउनलोडेड मार्कशीट जो है आपके पास, जिसमें कि 60 से नीचे है या आप क्वालिफाइड नहीं किया गया है, फिर भी वह BTET की तरह ट्रीट किया जाएगा सीटेट के सर्टिफिकेट। तो यह बिल्कुल डाउट ना रखें कि आपको सीटेट का ओरिजिनल कहाँ से आएगा या फिर ओरिजिनल कहाँ से आए, डाउनलोडेड सर्टिफिकेट को आपको लेना है। मेरिट लिस्ट को लेकर सबसे अधिक दुविधा है। सबसे अधिक दुविधा मेरिट लिस्ट को है लेकर है कि आपके ओरिजिनल में आपका नाम था या अभ्यंतर जो सूची निकाली गई पहली उसमें था, ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल में नहीं आया, या आपने कोई भी अपने तरफ से दावा पत्री नहीं दी और उसी के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया और वो नाम जो आपका आया उसमें भी एक इशू आ रही है कि आपका नाम गलत है या मेरिट का जो क्रम रियली होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, या आपके कैटेगरी बदल गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपने जो आवेदन किए हैं
और आवेदन में जो आपने मेंशन किया है वही ओरिजिनल निकाल कर और फिर मिलाया जाए। यह चिंता नहीं करनी है कि आपको मेरे 20 नंबर पे है या 20 पे होना चाहिए, आपका 50 नंबर पे आ गया है। इसकी चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ओपन टाइम पर रखा गया है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है। इसलिए मेरिट में कहाँ नाम है इसकी चिंता बिल्कुल न करें। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फाइनली आपका ओरिजिनल मार्क्स से लेकर सब कुछ ओरिजिनल जो आपके एप्लीकेशन के साथ लगाए गए हैं और स्पेशली एप्लीकेशन में जो आपने मेंशन किया है मार्क्स कितने % मार्क्स है उससे मिलान किया जाए। तो यह स्पष्ट आप लोगों को हो जाना चाहिए कि उसकी चिंता नहीं करनी। नाम गलत है, जो लिस्ट है उसमें नाम गलत है, उसकी क्या चिंता करनी है। नाम गलत है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, फादर्स नेम में गलत हो सकता है, कैटेगरी गलत हो सकता है, जहाँ भी इसको बनाया गया है वो एरर हुआ है। लेकिन वैसी कंडीशन में आपको हमेशा जो है आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो और साथ ही जो आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन सबमिट किए थे, आवेदन किए थे, उसके साथ जो आपने मेंशन किए थे आवेदन में और सर्टिफिकेट लगाए थे उससे मिलान किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये डाउट भी आपको खत्म हो गया कि आप कहाँ पे एप्लीकेशन में क्या पोजीशन। लेकिन एक बात और है, आपके पास रिसिप्ट है लेकिन आपका नाम न औपबंधिक में दिख रहा है न फाइनल में दिख रहा है। चिंता की बात नहीं है, आप जो है अपनी रिसिप्ट जो है लेके जाएँ, वहाँ चूँकि आवेदन होगा ही, उससे मिलान करवा दिया जाएगा। ये डाउट्स भी खत्म आपके हो गए कि ये इसमें क्या करना है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे अभी जो है बिहार से बाहर हैं लोग, जो कि अभी उनको आना है काउंसलिंग के लिए, तो उन सभी को आ जाना चाहिए। समय कम है, सभी लोगों को काउंसलिंग की तैयारी कर लेनी है, सर्टिफिकेट ले लेना है और परेशान नहीं होना है। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको लगे। अब मैं दूसरी बात है, जो मेन बात है उस पर जाना चाहता हूँ। जो भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन किया होगा या उन्होंने अपने मार्क्स बढ़ाए होंगे या एक ही बीटेट या सीटेट के सर्टिफिकेट के आधार पर कई लोगों ने स्कैन करके अगर कुछ किया है, बड़ी संख्या है जो हमें पता है, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी गलत हैं वो कभी काउंसलिंग में ना जाए गलती से, क्योंकि वहाँ पे जो बीटेट 2017 के या सीटेट के हैं वो आप जानते हैं QR कोड से उसके स्कैन कर दिया जाएगा और फिर आप पकड़े जाएंगे, FIR करके जेल हो सकती है। इसलिए वैसे फर्जी जो भी कैंडिडेट्स हैं काइंडली वहाँ पे ना जाए, अदरवाइज जो है बड़ी एक्शन हो सकती है। आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन में जो मेंशन किया होगा वही मार्क्स को देख के मिलाया जाए। ऐसा नहीं होगा कि ओरिजिनल में आपने 80% लिख दिया है, ओरिजिनली सर्टिफिकेट लेके काउंसलिंग के लिए पहुँचते हैं तो आप 60% लेके पूछते हैं, तो आप यह समझा जाएगा कि आपने उस और उसके साथ मार्कशीट भी आपने लगा दिया है फर्जी 80% का, तो समझा जाएगा कि आपने माला फाइल इंटेंशन से ये एप्लीकेशन सबमिट किया था। तो वैसे लोग भी सचेत रहें जिन्होंने गलत तरीके से काउंसलिंग करवाने या गलत तरीके से अपनी जॉब लेने की कोशिश करने वाले, उनके लिए भी यह मुसीबत की घड़ी है। अब रही कि काउंसलिंग में ट्रांसपेरेंसी कितनी बढ़ती जा रही है, बहुत बड़े लेवल पे प्रत्येक नियोजन इकाई बार वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। साथ ही प्रत्येक नियोजन इकाई बार उस जस्ट नियोजन इकाई जहाँ पे बनाया जाएगा, टेबल लगाए जाएंगे, उसके बगल में हेल्प डेस्क सेंटर की होगा। अगर हेल्प डेस्क सेंटर है, इसका मतलब है कि आपको अपनी बात करने के लिए हेल्प डेस्क सेंटर पे जो अधिकारी होंगे उससे बात करनी है। आपको जहाँ काउंसलिंग हो रहा है उसके लिए में या उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको अपनी बात करने जाए। जैसे पहले 1 से लेकर 50 तक का जो फाइनल ऊपर से लिस्ट है उनका नाम दिया जाएगा कि 1 से 50 तक कितने लोग आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा तो नंबर इतना है कि जो 50वें नंबर पर उससे ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन मेरा नीचे नंबर करके किया गया, तो आप इमीडिएट जा सकते हैं हेल्प डेस्क सेंटर पे, अपनी बात रख सकते हैं कि मेरा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो फिर वो वही अधिकारी जो है वो अप्रोच करेंगे काउंसलिंग सेंटर पे और वो आपको फिर से नंबर दिलवा देंगे। या आपने सारे सर्टिफिकेट जमा कर दिए और बीच में काउंसलिंग चल रहा है और आपको लगता हो कि नहीं मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो हमने अभी सबमिट किया है काउंसलिंग में हमको चाहिए क्योंकि आपको कहीं और जाना है, तो एक स्व घोषणा पत्र जो है फॉर्मेट होगा जिससे आप साइन कर देंगे और अपनी सर्टिफिकेट लेके आप जा सकते हैं।
कई लोगों की दुविधा थी कि एक बार हमारा सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा और फिर हमारा फिर वापस नहीं होगा तो हम दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। तो यह नहीं होगा, आप इसमें कभी भी अपनी इच्छा से अपने सर्टिफिकेट को ले सकते हैं, दूसरे नियोजन निकाय के लिए बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपका कन्फर्म हो जाने के बाद और आपके सारे सर्टिफिकेट रखने के बाद आप दूसरे जगह दूसरे सर्टिफिकेट या आपने निकाल लिया होगा या स्कैन कर लिया होगा दूसरा सर्टिफिकेट से दूसरे जगह काउंसलिंग कराने के लिए, ये ना करें। क्योंकि आप सबको पता है दूसरी जगह काउंसलिंग कराना मतलब आपकी अभ्यर्थी जो है वो रद्द कर दी जाएगी, यानी आप दोनों में से कहीं भी जॉब नहीं कर सकेंगे या गलत कोशिश कतई ना करें। तो ये भी ध्यान आप लोगों को रखना इस बारे। बहुत सारे लोग जो है ये अलग अलग बातें लिख रहे हैं कि कोई बार्गेन कर रहा है, कुछ मांग रहा है। तो इस बार चूँकि आप जानते हैं पंचायत का जो है ब्लॉक पे, ब्लॉक का जो है वो जिला लेवल पे होना है, सभी अधिकारी के बीच में होना है, मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे और बड़े लेवल पे एक नियोजन इकाई वार 8 से 10 लोग होंगे जो पूरी चेक करेंगे, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो ये आप उस मुगालते में नहीं रहें कि पहले वाले सिस्टम जो है वो नियोजन इकाई के पास ही सब कुछ हो जाता था और सब कुछ वहीं करते थे, वहीं सब कुछ रखते थे, रिकॉर्ड भी रखते थे, नियोजन पत्र भी साथ में मिल जाता था। और फिर सर्टिफिकेट की चेक वगैरह बाद में सर्टिफिकेट को देखिए, आपके सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा। वो वेबसाइट डेवलप हो गया है, उसकी टेस्टिंग भी कर ली है हमने आज, वो फुल ग्रुप हो चुका है जहाँ की सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा उसी डाल कर, और फिर हम उसकी चेक करवा लेंगे। और यह कोशिश रहेगी जितनी जल्दी चेक कराएं उतनी जल्दी आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी से जल्दी हम उसको चेक कराने की कोशिश करेंगे। उसमें डिले नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सब कुछ फिंगरटिप पे होगा, तो इसलिए हमारी मर्जी है कि हम उसको चेक करवा पाएँ। बहुत सारे मार्क्स क्वेश्चन को लेके है, जैसे आपको डाउट्स है। एक डाउट तो यह है वो होगा कि क्या हमने पात्रता परीक्षा कैटेगरी से क्लियर किया है, तो क्या हम यूआर जनरल कैटेगरी में हम कैसे अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पात्र होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई किए होंगे, जनरल कैटेगरी आपका नहीं लिया, बिल्कुल जनरल कैटेगरी में आपको दिया जाएगा। ये डाउट आप बिल्कुल मत रखिए कि आप कैटेगरी में टेट पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, बीटेट पास किए हैं तो आपको जनरल कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं। सो ये निश्चित रूप से उनको ये मौका मिलेगा और जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में उनको लाएंगे। सर्टिफिकेट को लेके जितने डाउट्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको सर्टिफिकेट क्या लेके आना है और जो भी आपकी क्वेरी है जितने तरह का, वो सब आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स में डालेंगे और मैं बार बार लाइव आके आपकी सभी दुविधा को दूर करने की कोशिश करूँगा। इस बार की काउंसलिंग और नियोजन प्रक्रिया सरकार की पूरी यह इच्छा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और कैंडिडेट फ्रेंडली हो, अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, अच्छे से उनका सब कुछ हो सके, ये भी हम लोग की कोशिश चल रही है। तो जो आप लोग का था कैंप के माध्यम से, ओपन कैंप के माध्यम से होना चाहिए, तो ये सब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग के दिन सुबह 10 से 5 बजे तक मैं इसी यूट्यूब लाइव पे चैनल पे लाइव रहूँगा पूरे दिन। और जो आपके कमेंट्स आएंगे, जो आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं एक्चुअली मैंने एक वॉर रूम डेवलप किया है, सभी जिलों के ओवरऑल जो वीडियो रिकॉर्डिंग होते रहेंगे वो हमारे पास एक्सेस होगा। मैं किसी भी ज़िले को टच करके देख सकता हूँ या आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं देख के किस ज़िले में क्या प्रॉब्लम चल रही है तो उसी समय उसका सोल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। कोई भी कैंडिडेट्स का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप काउंसलिंग के दिन हम पूरे दिन लाइव रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप अपने कमेंट्स को रख सकते हैं। ये तो एक तरीका है जो आपसे हम कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। दूसरा तरीका है कि हम सभी जिलों का जो वीडियो रिकॉर्डिंग चलता रहेगा उसका एक्सेस हमारे पास होगा, तो हम उसको देखते रहेंगे अपने टीवी पे। यहाँ पे हमने रखा है पूरी व्यवस्था जहाँ हम देखेंगे। तीसरा है कि हम एक कंट्रोल रूम भी स्थापित हमने किया है जहाँ अपनी बातें आप रख सकते हैं और रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम होगा जहाँ पे आप शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सर्टिफिकेट प्रॉपर मैंने रखे, मैट्रिक यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र जो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल लेके आ सकते हैं, प्रोविजनल भी चलेगा। उसी तरह 10+2 के मार्कशीट प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के मार्कशीट प्रमाण पत्र, उसके बाद टेट और बीटेट के, सीटेट बीटेट के केवल और केवल आपको मार्कशीट लाना है, उसमें ओरिजिनल नहीं है, ये प्रमाण पत्र नहीं है, कोई बात नहीं है। और सीटेट के मामले में डाउनलोडेड जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आरक्षित कोटि में जैसे आपने लिया BC का लाभ, EBC का, SC का, ST का, तो आपको इसके साथ डोमिसाइल भी लाना अनिवार्य है, आवासीय प्रमाण पत्र। अब इसके साथ आपको एक मन में ये भी दुविधा आती है कि BC के हैं तो आपको फिर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए, EWS के हैं तो आपको फिर आय प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो 2019 जब आपने एप्लीकेशन किया था उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बहुत सारा कन्फ्यूजन है, हमारे नियमावली में है नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो सब क्लियर हो रहे होंगे, और कमेंट्स बॉक्स में आप निश्चित रूप से अपने जो क्वेरी है, सजेशन भी हो सकता है, वो जरूर निश्चित रूप से लिख देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको एक एक करके सबको दूर कर सकते हैं। जितना भी आपको लगता होगा कि गड़बड़ी हो जाएगी, वो होगी, ऐसी कुछ नहीं होगी। आपको पता है सर्टिफिकेट के गलत करने या सर्टिफिकेट का ही पूरा डुप्लीकेटेड सर्टिफिकेट द्वारा ही जो है गड़बड़ी की जाती है, तो वो चांस इसलिए नहीं होता क्योंकि सभी सर्टिफिकेट जो है, सारे सर्टिफिकेट की जांच जो है वो हम अपने लेवल पे करवाने वाले हैं, तो सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी कोई नहीं कर सकता है। ये आपको देखना है कि सर्टिफिकेट के लेवल पे जो प्रॉब्लम होने वाली है वो तो होने ही वाली नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। कई चीज़ें आपके डाउट्स होंगे कि इसमें तो टॉप जो है उनका होगा या नहीं, पीछे वाले का हो सकता है, आगे वाले का हो सकता है। एक सजेशन ज़रूर रहेगा कि आप देख लीजिए आपका मेरिट कहाँ पे है, फर्स्ट कहाँ पे कितनी सीट है, एक असेसमेंट करके दिन भर भाग दौड़ मचाने के बजाय कहीं खास जो है 3-4 जगहों पे आप टारगेट करिए, आप अपना काउंसलिंग कराइए। लेकिन आपको लगता हो कि यहाँ पे आपका नहीं होने की स्थिति है, मुझे तो वहाँ सब सर्टिफिकेट लेकर दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी के सभी मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट जो है के 5 बजे ही अनाउंस हो जाएगा, जिसमें कि अनाउंस करके बताया जाएगा किनका किनका सिलेक्शन किया गया है, उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिसीव कर दिया गया है और फिर उसको जो है रख दिया गया है। इसमें हो सकता है कि आपको 12 बजे ऐसा लगता है कि मेरा तो यहाँ नहीं हो पाएगा, कहीं और हम निकलें या बात किया किसी से, तो आप उस समय रिसीव करके जा सकते हैं। एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज में अगर आपका नहीं हो पा रहा है या नहीं होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपका मार्क्स बहुत अच्छा है लेकिन आपका हो सकता है फर्स्ट फेज में नहीं हो, लेकिन ये प्रोसेस हम सेकेंड थर्ड और बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी करेंगे। इसलिए ये नहीं होगा कि बहुत बड़ा गैप होने वाला है, गैप भी नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं इस फेज से निकलते ही हम लोग जो है दिव्यांग ने जहाँ जहाँ एप्लीकेशन फेस किया वो भी हम लोग का फेज पूरा चलता रहेगा। इसमें जहाँ पे खाली होगा उससे पहले हो सकता है कि हम लोग फिर से काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा गैप होने की संभावना नहीं है, मैक्सिमम गैप 1 वीक का ही होगा। जो स्पेशली बाहर से आ रहे हैं, जो बिहार से हैं और बाहर गए हुए हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो वो अगर फर्स्ट फेज से अगर नहीं सिलेक्ट होते हैं तो वेट करना है उनको, ऐसा नहीं कि जल्दी वो चले गए वापस फिर आना। काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ की जाएगी और ओपन कैंप का एक उद्देश्य यही था, भीड़ भाड़ को एक तो कम करना है, दूसरा कि सभी को मौका मिलना है। तीसरी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, फर्स्ट फेज में ज़्यादा सेलेक्ट करें, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, और हम बेटिंग ऑपरेट करते जाएंगे और करते चले जाएंगे और उनका चयन जो है सो निश्चित रूप से होते चले जाएंगे। पहले तो हमारा जो है यूआर से अनरिजर्व जो कैटेगरी है वहाँ से स्टार्ट होगा, और जो लोग कैटेगरी में भी और वहाँ सेलेक्ट होते हैं तो पहले उनको सेलेक्ट किया जाएगा। जो आरक्षण की जो नियमावली है वो सबको पता है, अभ्यर्थियों को भी पता है, सबको पता है, उसके हिसाब से उसका। और ये क्वेश्चन दरभंगा से आ रहा है, कह रहे हैं कि सभी सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा और 5 बजे वापस किया जाएगा। ऐसा नहीं है, सर्टिफिकेट अगर आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी जमा कीजिए और 5 मिनट बाद भी आप वापस जाकर कहेंगे कि मेरी सर्टिफिकेट वापस कर दिया जाए क्योंकि मेरा यहाँ संभावना नहीं है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, आपको रिटर्न कर देते। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 बजे तक वेट करेंगे
5 सीट होगा और 50 लोगों का सर्टिफिकेट यानी 45 लोगों को वहाँ पर रोका नहीं जा सकता। इसीलिए आप सर्टिफिकेट बीच में एक घोषणा पत्र होगा जिसको साइन करके आप आइडेंटिटी कार्ड जरूर लेके आएंगे, आधार कार्ड देते हुए आएंगे। आधार कार्ड नहीं है तो दूसरे जो पैन कार्ड या दूसरे जो आपके फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लेते आएंगे ताकि आपको मिलान किया जा सके। आप सब जानते हैं, आपने बहुत पहले किया होगा, 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, +2 किया होगा, तब के फेस और आपके आज के फेस में बहुत अंतर आ गया होगा। इसलिए आइडेंटिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके निश्चित रूप से ताकि आप रिटर्न सर्टिफिकेट रिटर्न करने को और बहुत स्मूथ होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर एक नियोजन इकाई के लिए हेल्प डेस्क सेंटर होगा, तो आपको हेल्प के लिए बहुत सारी इतनी व्यवस्था रहेगी और पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन की पूरी व्यवस्था रखी जा रही है। हम सब जानते हैं कि सभी जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक जो है चीफ सेक्रेटरी सर के लेवल पे हो रही है कभी, तो उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो रख गई है वो सब पॉइंट्स जो है उसमें आ जाएंगे। और जब मैं खुद ही काउंसलिंग के दिन पूरे दिन लाइव रहूँगा और ऑफिस का काम करते हुए मैं उसको देखता रहूँगा, कहीं से कोई कमेंट्स कुछ अच्छा आता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है या कंट्रोल रूम में कुछ ऐसी बातें आती हैं कहीं कुछ गलत हो रही है, तो चूँकि वो ओवरऑल हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो उसको भी हम लोग देखते रहेंगे, तो हम मिलान भी कर लेंगे। आपके कमेंट्स जो आएंगे उस दिन लाइव रहूँगा, काउंसलिंग के दिन उस दिन भी, और उसके मिलान कर लेंगे, तो उससे भी आसानी होगी हमको कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सेंसिटिव है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और पहले के जो गलतियाँ हुई उसको ना दोहराते हुए बहुत हम लोग अभी विजिलेंस का और बाकी चीज़ों को चेक कराने में लगे, तो वो भी ना हो इसके लिए। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने का उद्देश्य ही है कि आप बहुत तरह की जो चैनल्स है और भ्रांतियाँ पैदा करके रखा है सोशल मीडिया ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बहुत सारे चैनल बना के रखे हैं, कुछ के कुछ हर दिन जो है वो अलग अलग चीज़ों को डालते हैं। जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाएगा और ऑफिशियली चैनल से नहीं कहा जाएगा तो उस पर विश्वास करना ही बेकार है। तो आपकी कोशिश सिर्फ यह होनी चाहिए कि आपके जितने भी सजेशंस या क्वेरी हैं मेरे इनबॉक्स में डाल देंगे, तो मेरी कोशिश होगी कल परसों तक आके मैं आपको सब कुछ बताऊँ। रिटर्न में जो मैं बातें बता रहा हूँ सब कुछ आप लोगों को कल अवेलेबल रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी है वो देख लेता हूँ। कहीं हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ ना कुछ इश्यूज आप लोगों ने लिखा है। जहाँ पे अभी तक जैसे सपोज दैट कि मेरिट लिस्ट बना ही नहीं, ना प्रोविजनल बना ना कहीं बना, तो उसका अभी नियोजन नहीं हो पाएगा। सेकेंड फेज जो हमारा सेकेंड फेज नहीं कहेंगे बल्कि यह कहेंगे कि जो हमारा दिव्यांग जनों के साथ जो होना है, जिसका हमने पूरा डिटेल्स शेड्यूल डाला है उसके साथ होगी। तो वहाँ से हम लोगों को एक बात और है, इस आपने कहा तो एक हमने लिंक जारी कर दिया है जिसमें कि सभी जिलों का किस डेट में किस नियोजन इकाई का काउंसलिंग होना है उसका डिटेल दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है, फिर जिला सेलेक्ट करना है, जिला में आप देखेंगे उसमें आपको डेट वाइज पूरे डिटेल दिए गए हैं, तो वो भी हमने कर दिया है। रही बात लिंक की, तो लिंक हमारे पास अवेलेबल है, कल मॉर्निंग में हम आपको आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे छोटे से वीडियो द्वारा, ताकि आप लोगों को लिंक भी अवेलेबल हो जाए और वहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपके कौन से डेट में कहाँ पे आपको पहुँचना है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम दूर करने के लिए सुविधा देगी। बाकी जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स हैं उस सबका समाधान करने के लिए हम अवेलेबल होंगे। और बहुत सारे लोग आप लोग का डाउट्स है कि ये हो रहा है तो वो भी कहेगा कि नहीं ऐसा है तो वैसा है, फर्स्ट सिलेक्शन होगा कि नहीं फर्स्ट वन। एक्चुअली जो लोग भी कुछ आपसे मांग रहे हैं उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इच्छा है तो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल 100% 110% पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपका मार्क्स नहीं है नहीं चयन होगा, आपका मार्क्स है आपका चयन 100%, आपकी मेरिट है आपको सम्मान देते हुए आपका चयन है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। पहले की स्थिति अलग है कि जहाँ पे आपको गाँव घूमना पड़ता था, कि गाँव में एंट्री नहीं होती
तो आप लोगों को याद होगा माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी ने कहा था कि इस फेज को पूरा करते ही नेक्स्ट फेज बनाएंगे। तो फिर अब आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करा देंगे। जिसको फॉर्म भरने में गलती हो गया उसका क्या होगा? गलती फॉर्म भरने में क्या होगा? अगर मार्क्स बढ़ा दिया होगा तो उसको गलती क्षम नहीं है। अगर आपने ये लिखा है कि गलती हो गई हो फॉर्म भरने में क्या गलती हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ हो सकती है गलती, ईयर में हो सकता है, या फिर पेन आपने चलाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने मार्क्स भर दिया होगा और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगा दिया होगा, इसको गलती नहीं कहा जाएगा। तो पता चल जाएगा कि जहाँ पे मॉडिफाइड इंटेंशन है सब कुछ पता चल जाएगा। नियोजन पत्र साथ में नहीं मिलेगा, काउंसलिंग के दिन आपका सर्टिफिकेट ले जाएंगे, चेक होने के बाद विभाग से आदेश जाएगा, फिर आपको नियोजन पत्र उस दिन तो नहीं मिलेगा। निवास का मैंने बता दिया, जो कैटेगरी में है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन अप टू डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 2019 के सर्टिफिकेट जो आपने रखे हैं लगाए हैं उसी। तो आपकी जितनी तमाम तरह के प्रश्न हैं कि हमने अप टू डेट सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, हम ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी समय के सर्टिफिकेट को यूज करें। और कोई डाउट्स है? पश्चिम जवान का शेड्यूल नहीं आया है। शेड्यूल देखिए मैंने जारी किया है, शेड्यूल डेट आपको पता होगा 5, 6, 7, 8 और 12। पहले 5, 7 और 12 रखा गया था, लेकिन 5 को हम लोग 6 से 8 का कराएंगे, ताकि 6 से 8 में जो हो जाएंगे वो फिर 5 के लिए नहीं आ पाएंगे। 6 को हम लोग 1 से 5 का कराएंगे नगर के लिए। फिर 7 को आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रखंड का रखा था, तो पहले हम लोग जो है 7 को करवा रहे हैं 6 से 8, और फिर 8 को हम लोग करवा रहे हैं 1 से 5, और 12 को आपको पता है कि हम लोग पंचायत का करवा रहे हैं। आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ संशोधन किया गया, जो 5, 7, 12 था उसमें 5, 6, 7, 8 और फिर 12, ताकि वो भीड़ भी कम हो और आप लोग इजली जो है पहले 6 to 8 यानी 6 से 12 में पहले अपनी काउंसलिंग करा लें, वहाँ नहीं चांस मिलता है डायरेक्ट पंचायत में। तो सबकी इच्छा होती है कि फर्स्ट लेवल पे करें। और जो भी आपके कमेंट्स या जो भी आपके डाउट्स हैं, आप बिल्कुल मेरे ही यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स में डालिए। और एक बात है, मेरे नाम से बहुत सारे फर्जी चैनल्स और पेज बनाए गए हैं, काइंडली उसका आप ध्यान रखेंगे। जो लोग भी लाइव सेशन को बाद में कट पेस्ट करके गलत तरीके से या गलत बातों को काट छाँट कर दिखाएंगे, तो उससे आप लोग बचिएगा। बहुत सारे जो है लोगों ने ऐसे बना रखे हैं फर्जी, और मेरे नाम से मेरे फोटो लगा के, तो उससे बचने की ज़रूरत है आपको। पूरे पूरे आपके काउंसलिंग के समय में पूरे दिन मैं लाइव रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है नए नए आए हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे और सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। 7वें चरण में 1 से 5 का हुआ कि नहीं? अरे सबका होगा भैया, 1 से 5, 6 से 8 और सेकेंडरी में भी ऐसा कुछ नहीं। स्पेलिंग एरर है तो उसको क्षम है, आपने अभी लिखा है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैंने बोला कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। और जो लोग बाद में जुड़े हैं, जो मेरे लाइव सेशन बाद में जुड़े हैं, पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डिटेल्स जो है गाइडलाइन का शुरू हो जाएगा। और अगर समय मिलेगा तो कल ही मैं लाइव आके आपका आज का जितना कमेंट्स है, या जो लोग अभी लाइव नहीं है बाद में आप वीडियो देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में किसी बात को रिपीट मत कीजिएगा काइंडली। उन्हीं बातों को आप लिखिएगा जिसको कि हम पढ़ के फिर उसको रिप्लाई कर सकें। केवल रिपीटेशन जो है क्वेश्चंस का नहीं होना चाहिए, और अनावश्यक चीज़ों को नहीं लिखिएगा। कि आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि आप शिक्षक के रोल में रहेंगे, और शिक्षक बनने की तरफ जा रहे हैं तो शिक्षक बनेंगे। मुझे लगता है कि आप बड़ी संख्या में आपने आज जुड़े भी हैं, और बड़ी संख्या में आपने कमेंट बड़े 1500 के आसपास हम लोगों ने कमेंट्स भी डाले हैं। मुझे टाइम भी लगेगा 2-3 घंटा में सब पढ़ के फिर आप लोगों को
अप्लाई कल करूँगा, और कल लाइव आके एक एक करके सारे पॉइंट्स को भी मैं कल क्लियर करूँगा, और जितने भी आपके पॉइंट्स आज रह गए हैं वो पॉइंट्स भी क्लियर होगा। किस नियोजन इकाई में कब कब काउंसलिंग होनी है उसके डिटेल्स के साथ भी हम कल कोई भी टाइम निकाल के नोटिफिकेशन दे देंगे। इसलिए आप क्या करिए कि बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज़ मैं कभी भी लाइव आ जाऊँगा फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी आवाज़ जो है मुझे लगता है कि आप लोग नहीं सुन पा रहे थे, तो मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, कोई प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वॉइस क्लियर है या नहीं है क्लियर? फैन ऑफ कर लो ज़रा। अच्छा, किसी ने कहा क्लियर है, किसी ने कहा क्लियर नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर है। यार मैं ऑफिस से ही अभी लौटा ही हूँ थोड़ी देर पहले। दिन भर आप लोगों के लिए काम करते करते जो है ये मेरी आवाज़ ही बैठ गई है। जस्ट चेक। मैंने साउंड बढ़ाए हैं, अब आप लोग बताइए कि क्लियर है या नहीं है, साउंड आ रही है नहीं आ रही है। ओके है या नहीं है? ओके, प्रमोद क्लियर है? ओके, सो साउंड क्लियर हो गया है, सब ठीक है। क्लियर वॉइस, ओके। ठीक, ओके, थैंक यू। सो चलिए, अब आप वेस्ट चंपारण का लिस्ट नहीं आया है, कल चेक करके जो भी होगा बिल्कुल हम बता देंगे। एक दो तीन चीज़ें जो है पॉलिसी लेवल का है कि जिसमें आप बोल रहे हैं कि यदि EWS सीट भर जाता है या नहीं भरता है तो फिर जनरल में जाएंगे या नहीं, या जनरल का नहीं है तो फिर EBC में जाएंगे नहीं। इन सब चीज़ों पे कल हम आपको बता पाएंगे। जो भी जिले का इशू आ रहा है, जैसे आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो पटना का, मुजफ्फरपुर का और सारण का, इन 3 जिलों से हमें लिस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं प्राप्त हुआ था, बाकी जगहों से प्राप्त हुआ था। और जहाँ भी आपको लगता है कि डेट नहीं क्लियर हुआ है या बाकी चीज़ें, तो मैं आपको कल लिंक के साथ सब कुछ बता दूंगा कि कहाँ से आपको क्या अवेलेबल होगा, क्या आप प्रोसेस करेंगे, और कुछ मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि कहाँ जाने से आपकी संभावना जो है वो अच्छी रह सकती है। तो वो सब भी हम आपको कल बता पाएंगे। और अच्छा, कैंप वाला लिंक वगैरह आप चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। आप ओपन काउंटर, ओपन कैंप भी हो रहा है, इसमें नया चीज़ नहीं कुछ हो रहा है जिसमें कि आप कर रहे हैं। औरंगाबाद का भी नहीं है, जहाँ का भी है। आपकी आवाज़ थकावट वाली आ रही है। मैंने बोला कि मैं कुछ दिनों से ऑफिस में लेट नाइट रहने के चलते थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। कल मैं फ्रेश होके आऊँगा, पूरी फ्रेशनेस के साथ आपके साथ कल बात होगी।